1000 रुपये डालते हैं और 5 मिनट में उड़ जाता है। ऐसा समस्या है, बहुत समस्या आई है। हमारे साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने डाला 1000 रुपया, 5 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारा फिर चला गया, माइनस में चला गया। समस्या तो है उनको। ये आपका धरना प्रदर्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा समर्थन है। हमारी जब सरकार थी तो पदाधिकारी लोग भय खाते थे। क्या ऐसा लगता है कि जो आपका धरना प्रदर्शन है ये मतलब उचित मुकाम तक पहुंच पाएगा, या फिर धरना प्रदर्शन जैसे अन्य पार्टियां करती है सिर्फ वही उसी तरह अपना बन कर रह जाए? नहीं नहीं, निश्चित हम लोगों का ही है जो इससे गरीबों को निजात मिले। मान लीजिए कि 1000 रुपये का हम डलवाए, बहुत ऐसे भाई हैं जो बोल रहे हैं कि 1000 का हम रिचार्ज कराए और कल होकर के समाप्त हो गया। मेजरगंज प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में आप सभी को हम बता दें कि आप सभी आए दिन सुने होंगे कि स्मार्ट मीटर में कभी 50 रुपये डाला जाता है और तुरंत ही कट जाता है। उसके बाद जब स्मार्ट मीटर लगता है तो लाइट ऑटोमेटिक कट जाता है, माइनस में जाने के बावजूद या ऑटोमेटिक प्लस में जाता है। आप सभी ने कई जगह मीटर उखाड़ने की भी समस्या सुना होगा। बाकी आते हैं अपने मुद्दे पर। नमस्कार, मेरा नाम अजीत आनंद है और आप लोग यह खबर मेजरगंज प्रखंड मुख्यालय से देख रहे हैं, जो कि राजद की 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन मेजरगंज प्रखंड मुख्यालय में रखा गया है। आज हम राजद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और इस स्मार्ट मीटर की ऐसी ऐसी पोल खोलेंगे जिसे अगर आप सभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बाकी हमारे साथ राजद के कुछ कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है, इन लोगों ने क्यों धरना प्रदर्शन किया है और इन लोगों की आखिर मांगे क्या है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए सर। मनोज कुमार। ये मतलब धरना प्रदर्शन क्यों रखा गया है? जो स्मार्ट मीटर लगा है गरीबों के लिए अभिशाप है। गरीब पहले जो पुराना जो मीटर था, स्मार्ट जो पुराना मीटर था उसमें अगर 500 का बिल लगता आता था, तो इस बार स्मार्ट मीटर लगने पर सेम टू वही खर्च होने पर 1000 का बिल आता है। और इतना ही परेशानी नहीं, अगर रात में किसी प्रकार का पैसा के कारण कट जाता है, 1000 का आप रिचार्ज कराते हैं, अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो रात में गरीब आदमी अंधेरे में अब रिचार्ज करने में समस्या उत्पन्न होती है। उनके घर में पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा तो इलाका देहाती इलाका है, सुधर जाता है। किसान है तो बहुत लोग स्मार्ट मोबाइल नहीं है, वो रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। फिर उससे अगले दिन किसी को देखते कि जो रिचार्ज हो जाए तब जाके उनका मीटर चलता है। अच्छा, सुनने में ऐसी भी समस्याएं आई है कि कभी कभी 1000 रुपये डालते हैं और 5 मिनट में उड़ जाता है। ऐसा समस्या है, बहुत समस्या आई है। हमारे साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने डाला 1000 रुपया, 5 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारा फिर चला गया, माइनस में चला गया। समस्या तो है उनके साथ। अच्छा, इसका जो ये आपका धरना प्रदर्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा समर्थन है। हमारी जब सरकार थी तो पदाधिकारी लोग भय खाते थे। कोई गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, एक गरीब का बेटा, कमजोर वर्ग का बेटा ये पदाधिकारी से बात करते हैं। आज समस्या उल्टा हो गया। अपनी सही बात, अपनी मांग को रख नहीं पाते हैं, मगर पदाधिकारी लोग सही बात रखते भी है, उनकी बात को नहीं सुझा जाता सकता है। स्मार्ट मीटर के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, भाई स्मार्ट मीटर रिचार्ज किए हैं, कल रिचार्ज करते हैं, परसों खत्म हो जाता है। फिर समस्या कोई पदाधिकारी, कोई अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मतलब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह शाही व्यवस्था यहाँ चालू हो गई। शाही व्यवस्था है, अफसरशाही व्यवस्था है। बाकी हमारे साथ कुछ और राजद कार्यकर्ता हैं, इनसे विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ यहाँ के मेजरगंज प्रखंड के राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी है, उनसे भी कुछ समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं स्मार्ट मीटर और इनका जो धरना प्रदर्शन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और धरना प्रदर्शन या कहाँ तक जाएगा? धरना प्रदर्शन मुख्यालय तक रह जाएगा या इसका निराकरण भी किया जाएगा? तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। रविंद्र कुमार सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष मेजरगंज। अच्छा, ऐसा लगता है कि जो आपका धरना प्रदर्शन है ये मतलब उचित मुकाम तक पहुंच पाएगा, या फिर धरना प्रदर्शन जैसे अन्य पार्टियां करती है सिर्फ वही उसी तरह अपना बन कर रह जाएगा? नहीं नहीं, निश्चित हम लोगों का आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस गरीबों को समस्या को संज्ञान में लाए, देखे कि गरीब का शोषण हो रहा है, तो उन्होंने ऐलान किया कि पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जाए। उसी कड़ी में हम लोग धरना दे करके और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे, जो राज्यपाल के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के पास जाएगी। यही हम लोगों का अथी है कि स्मार्ट मीटर को समाप्त किया जाए। बीपीएल के तहत जो गरीब आते थे पहले, जो बीपीएल के द्वारा लाइन दिया जाता था, वो फिर से चालू किया जाए। अच्छा, ऐसी भी समस्या सुनने को आती है कि जब कभी कभी स्मार्ट मीटर में पैसा भी होता है फिर भी लाइट कट जाता है, कभी कभी पैसा डालते हैं तुरंत जीरो हो जाता है, कभी कभी किसी के नाम से मीटर और किसी के नाम से बिल भी आता है। इस पर मतलब जो सरकार है उसने क्या क्या जरूरी कदम उठाई है आपकी सरकार, और मतलब उठाने के लिए आप लोग का धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य वही है
जो इससे गरीबों को निजात मिले। मान लीजिए कि 1,000 रुपये का हम डलवाए, बहुत ऐसे भाई हैं जो बोल रहे हैं कि 1,000 का हम रिचार्ज कराए और कल होकर के समाप्त हो गया, और रात के अंधेरा में 12 बजे समाप्त हो गया। तो बहुत हम लोग के लोग ऐसे हैं गांव में जो रिचार्ज करने का भी हाल नहीं जानते हैं। कल होकर के सेंटर पर जाते हैं तो वो भी 10-20 रुपया लेते हैं, तब रिचार्ज करते हैं। अच्छा, मोदी जी कहे थे कि डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम था उसके तहत इस मीटर को लगाया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि गांव में कितने ऐसे % आदमी है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यानी कि मोबाइल के तहत रिचार्ज करना जानते होंगे? गांव में आप भी जानकार हैं, आप जानते हैं कि गांव में कै % लोग डिजिटल इंडिया को जानता है। मोदी जी के करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने इंडिया को डिजिटल बना दिया लेकिन गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले गांव को डिजिटल बनाइए मोदी जी, तब इंडिया को डिजिटल बनाइएगा। पहले गांव से शुरुआत तो कीजिए। गांव में कहाँ डिजिटल है? आप देख रहे हैं, आप भी तो ग्रामीण है, सब आप जानते हैं, पत्रकार हैं। तो पहले गांव को सुधारिए, गरीब को सुधारिए, तब आगे बिहार और देश को सुधारिएगा। हमारे साथ यहाँ के